ज़राई क़वानीन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है भारत बंद का ऐलान। किसान एहतजाज को मुख्तलिफ शोबों और तंजीमों की हिमायत हासिल। दिल्ली की सरहदों और लाल किले के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम हिंदुस्तानियों से बंद में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने बंद की हिमायत का किया है ऐलान। किसानों की तहरीक कई महीनों से है जारी। ज़राई क़वानीन को वापस कराने को लेकर किसान अब भी बैठे हैं सड़कों पर। हुकूमत से कई मौके पर हुए हैं मुज़ाकरात, लेकिन तमाम मुज़ाकरात साबित हुए हैं बेनतीजा। अब लोगों के पास होगी हेल्थ आईडी। पीएम मोदी आज करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे मिशन की होगी शुरुआत। मिशन के लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी खिताब भी करेंगे। हुकूमत ने मिशन को करार दिया तारीखी। इसके तहत हर शहरी के पास होगी इसकी हेल्थ आईडी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की फसील से किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार की शब अचानक सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। पीएम मोदी ने 1 घंटे तक तामीराती कामों का लिया जायजा। पीएम मोदी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के तामीराती साइट का बगैर किसी पेशगी इत्तला और सिक्योरिटी के किया दौरा। इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रोग्राम में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन का बड़ा बयान। कहा, मुल्क को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 से 5 बैंकों की है ज़रूरत। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि शोबे में मज़ीद इस्लाहात की है ज़रूरत। मुबैना जबरन तब्दील मज़हब मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना करीम सिद्दीकी से तफ्तीश के बाद मज़ीद 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर के मोहम्मद शरीफ कुरैशी और मोहम्मद इदरीस, जबकि नासिक के कुनाल अशोक चौधरी उर्फ आसिफ को गिरफ्तार किया है। 5 रोज़ा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर तैयार होगा रोड मैप। प्रत्येक रैली में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कमजोर पड़ता तूफान गुलाब। आंध्र प्रदेश में तूफान से 2 माहीगीरों की मौत, 1 लापता। कई इलाकों में रेड अलर्ट। तूफान से निपटने के लिए साहिली अजला में तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अदलिया में ख्वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की वकालत की। चीफ जस्टिस ने ख्वातीन वकला से कहा कि रिजर्वेशन आपका हक है, आप है रिजर्वेशन की हकदार। गोवा के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर लोजिनो फ्लेरो आज थाम सकते हैं टीएमसी के दामन। कांग्रेस क़यादत से नाराज बताए गए हैं फ्लेरो। उन्होंने कहा कि गोवा के अवाम के लिए यह कदम उठाना है जरूरी। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान। ज़राई क़वानीन के खिलाफ 10 साल भी एहतजाज करने को तैयार। कहा, किसी हाल में तीनों क़वानीन नहीं होने देंगे नाफिज। 8वीं जमात के समाजी उलूम की किताब में मुसलमानों के शबी को बिगाड़ने की मजमून कोशिश। एक हाथ में कुरान और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर थामे फर्द की तस्वीर शाये करने से मुसलमानों में बेचैनी। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी का इजलास। हुजूराबाद इलेक्शन समेत कई मामले पर किया गया तबादला ख्याल। मानिकम टैगोर ने की इजलास की सदारत। समंदरी तूफान गुलाब की पेशकदमी। एनडीआरएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड, हिंदुस्तानी बहरिया की बचाव टीमें चौकस। वज़ीर आला जगन के हालात पर है कड़ी नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सीएम से फ़ोन पर बात की। तलबा तंजीम में एसआईओ ने आसाम में पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। रियासती हुकूमत से महलूकीन के अहल खाना को मुआवजा देने की, बेघर किए गए अफराद को मकान फराहम करने का मुतालबा किया। मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत। नंदयाल में मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। यूपी हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना, रिहा करने का किया गया मुतालबा। महाराष्ट्र में मुसलमानों को भी रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए। रियासती वजीर और साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान का मीडिया से खिताब। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में नरमी। इबादत गाहों के साथ स्कूल भी खोलने का ऐलान। रजा अकेडमी ने महाराष्ट्र हुकूमत से ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए इजाजत देने का किया मुतालबा। कोटा के फैजान अहमद ने यूपीएससी का इम्तिहान 58वां रैंक किया हासिल। फैजान अहमद को आईएएस रैंकिंग मिलने के उम्मीद। फैजान ने मुंबई में हज हाउस और एमएस एकेडमी हैदराबाद से की है कोचिंग।
वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मरकज से मांगा 1200 करोड़ का फंड। नक्सल खतरा से निपटने पुलिस एहलकारों की तैनाती, मोबाइल टावर्स की तनसीबात और कबायली बच्चों के लिए स्कूल की तामीर के लिए फंड का किया है मुतालबा। महाविकास आघाड़ी हुकूमत अपने 5 साल करेगी मुकम्मल। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का बयान। कहा, उद्धव ठाकरे 2024 के बाद भी संभालेंगे रियासत की कमान। महाराष्ट्र में लोक अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का किया गया निपटारा। एक दिन में 8.5 लाख मुकदमात निपटाए गए। इसी दौरान 1317 करोड़ मालियत के तनाज़ात का तस्फिया भी किया गया। इंतखाबात से कबल होगी योगी काबीना की तौसीह। 7 वज़रा ने लिया हलफ। जितिन प्रसाद, संगीता बिन, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम और दिनेश खटेक, संजीव कुमार गोंड और धर्मवीर प्रजापति ने लिया वजीर के ओहदे का हलफ। काबीना में तौसीह पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, बजट के बगैर तौसीह का किया गया फायदा। कांग्रेस ने कहा, इंतखाबात से पहले ही बीजेपी का तमाशा शुरू। गन्ना किसानों के लिए योगी हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक। कीमतों में 25 रुपये का इजाफा। अब 325 रुपये के बजाय हुकूमत 350 और 315 के बजाय 340 रुपये देगी। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के 45 लाख किसान होंगे मुस्तफीद। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से गरमाई सियासत। इलाहाबाद में ओवैसी ने किया लोगों से खिताब। अतीक अहमद को एमआईएम के टिकट पर लड़ाया जाएगा चुनाव। एमआईएम मुसलमानों के सियासी हुकूक के लिए करती रहेगी जद्दोजहद। एमयू में मुनक्किद हुआ 11वीं जमात का दाखिला इम्तिहान। बड़ी तादाद में तलबा ने लिया हिस्सा। कोविड प्रोटोकॉल पर किया गया अमल। तरक्की और खुशहाली से होगा नक्सलवाद का खात्मा। दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद बोले सीएम नीतीश, बिहार की सूरत हाल पहले से बेहतर लेकिन मुहतात रहने की जरूरत। जात पात की मर्दमशुमारी पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ के बाद सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा, मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए बिहार में एक बार फिर सभी पार्टियों की होगी मीटिंग। वाल्मीकि नगर में वाक़ एक कंपनी के गोदाम में लगी भयानक आग। तकरीबन 2 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। नेपाल के शरपसंद अनासिर पर आग लगाने का इल्जाम। समस्तीपुर में भत्ता वसूली के लिए दिन दहाड़े ताजिर का कत्ल। एफआईआर के बाद भी पुलिस का रवैया सुस्त। मुश्तैल लोगों ने NH-28 को तकरीबन 5 घंटे तक किया ब्लॉक। मध्य प्रदेश में पहली खुराक के लिए हतमी मुहिम जुमेरात से फिर शुरू हो रही है। वैक्सीनेशन मुहिम। भोपाल में वफा मंदिर के पास वज़ीर आला करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में फिर हो सकती है भारी बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। 19 अजला में बारिश का इम्कान। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों का मेला। 7 दिन तक हाथियों की होगी जमकर खातिरदारी। सयाहों में मेले को लेकर जोशो खरोश। पावर आउटसोर्स मुलाजमीन की हड़ताल। इंजमाम के मुतालबे को लेकर मुलाजमीन की हड़ताल। MP में मीटर रीडिंग बिल की तकसीम की सरगर्मियां होंगी मुतासिर। राजस्थान में आज से खुलेंगे स्कूल। पहली से 5वीं जमात की क्लासेस होंगी शुरू। कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी जरूरी। सख्त इंतजामात के बीच रीट का इम्तिहान खत्म। लेवल 1 और लेवल 2 के हुए इम्तिहान रिजल्ट का इंतजार। एंटी करप्शन की कार्रवाई। जालौर में रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी। जमीन का म्यूटेशन भरने के एवज में तलब की थी रिश्वत। बरतानिया में इतवार के रोज हजारों गैस स्टेशनों पर गैस की रही शदीद किल्लत। गैस स्टेशनों पर लंबी कतारों में कारें खड़ी नजर आई। पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन ने हालात को मजीद खराब होने का जाहिर किया अंदेशा। एक मरतबा फिर जर्मनी में मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हुक्मरान जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी पर सबकत। इब्तदाई नताइज में ग्रीन पार्टी अपसेट करते हुए तीसरे नंबर पर। जर्मनी में नई हुकूमत की तश्कील और चांसलर के चुनाव के अमल में लग सकते हैं कई माह। नए चांसलर के इंतखाब तक एंजेला मर्केल कायम मुकाम रहेंगी चांसलर। हस्पानवी जजीरे ला पाल्मा में आतिशफिशा हुआ। फाल आतिशफिशा फट पड़ने से आसपास की आबादी इनखला पर मजबूर। साइंसदानों ने किया खबरदार। फेफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है आतिशफिशा की ये राख।
यूक्रेन में मौसमियाती तब्दीली को लेकर क्लाइमेट मार्च। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमत से मजीद कोशिशों का मुतालबा। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली को लेकर माहिरीन है फिक्रमंद। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में 40 इज्तिमा का इनेकाद। करबला की सड़कों पर आज़ादारान का हुजूम। अतराफ के शहरों और दुनिया भर से आए हैं ज़ायरीन ने नवासे रसूल के रोज़े पर हाजिर होकर अपनी अक़ीदत का इजहार पेश किया। 40 मार्च की रिवायत है। सदियों पुरानी लाखों आज़ादारान रोज़ा हज़रत अली से करबला की तरफ 80 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके पहुँचते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। 40 इज्तिमा के लिए करबला में किए गए बेहतर इंतज़ाम। रूस से मजीद 400 मिसाइल खरीद सकता है तुर्की। अमेरिका के एतराज़ात के बावजूद रूस से डिफेंस सिस्टम हासिल करेगा तुर्की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का बयान। तुर्की अपने दिफाई निज़ाम से मुतालिक खुद करेगा फैसला। तालिबान की हुकूमत में मकामी एयरलाइन से अफगानिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल करने की अपील की। तालिबान हुकाम का दावा। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम मसाइल किए गए हल। फ़लस्तीनी खातून पार्लियामेंट्रियन खालिदा जरार इसराइली कैद से रिहा। खालिदा जरार को 2019 में उनकी रिहाइशगाह से किया गया था गिरफ्तार। बिना मुकदमा चलाए इन्हें इसराइल ने रखा था अपनी कैद में। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर हुई 4। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। जडेजा की तूफानी इनिंग की बदौलत चेन्नई की कोलकाता पर शानदार जीत। चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में फिर अव्वल मुकाम पर। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 54 रनों से दी शिकस्त। हर्षल पटेल के हैट्रिक से मुंबई इंडियन को करना पड़ा छठी शिकस्त का सामना। आरसीबी पॉइंट टेबल पर तीसरे मुकाम पर। हिंदुस्तान की खातून क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिलचस्प मुकाबले में दी 2 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की खातून टीम ने 9 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। जवाब में हिंदुस्तान ने 8 विकेटों पर 266 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। फार्मूला 1 आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया। इस जीत के साथ ही हैमिल्टन ने ड्राइवर्स चैंपियनशिप बोर्ड में डचमैन वर्स्टापेन को पीछे छोड़ा। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जीता 43वां WTA टाइटल। चीनी खातून खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया में विमेंस डबल टाइटल पर किया कब्जा। तेलुगु तीरंदाज सुरेखा ने 3 चांदी के तमगों के साथ आलमी चैंपियनशिप में बनाया रिकॉर्ड। 3 सिल्वर मेडल हासिल करने वाली बनी पहली हिंदुस्तानी खातून तीरंदाज। क्या सैनिटाइजर नुकसान